उसी के अजीम बाबरकत नाम में पास्टर बाबर का सबको सलाम। अजीज़ों, आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 फ्रॉम वर्स 13। खुदा के पाक कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की इंजील मुबारक उसका 25 बाब है और उसकी 13 आयत में लिखा है, बस जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं 13 आयत में लिखा है कि हम नहीं जानते कब खुदावंत यीशु मसीह आ जाएं। हालेलुया। इसका मतलब ये है। और आगे लिखा है 14 आयत में, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने प्रदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और प्रदेश चला गया। अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खुदा है, इसका मतलब ये है कि उसने हर एक बंदे को उसकी लियाकत के मुताबिक कलाम दिया है, रुपया पैसा दिया है, नेमतें दी हैं, बरकतें दी है, इख्तियारात दिए हैं और रुतबा दिया है। पास्टर का भी हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट का हो सकता है, किसी अदारे का हो सकता है, चर्च का हो सकता है, घर का हो सकता है। हर बंदे के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी है और इसका मतलब कलाम भी है। किसी को ज़्यादा कलाम, किसी को थोड़ा कलाम दिया है, किसी को ज़्यादा नॉलेज, किसी को थोड़ा। एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा, और हम इसके जिम्मेदार हैं, हम इसके जवाबदेह हैं। आप ये नहीं कह सकते मैंने तो कलाम ही थोड़ा जा होता सी, मैं पढ़िया नहीं सा। यीशु मसीह के शागिर्द पढ़े लिखे नहीं थे, मछलियाँ पकड़ने वाले थे। उनमें से जो मेन लीडर था वो पतरस मछेरा था, फिशरमैन था, मछलियाँ पकड़ने वाला था, याद रखना। और उसी ने जब फर्स्ट टाइम सरमन शेयर किया, कलाम सुनाया, रसूल के अमाल 2 बाब में जब ईद पेंतिकोस्त का दिन था, 3000 लोग उसके पहले वाज पर, पहले जो उसने कलाम सुनाया 3000 लोगों ने, वो फिशरमैन मछलियां पकड़ने वाले अनपढ़ शख्स की जो पहली तकरीर थी, पहली दफा जब उसने कलाम सुनाया तो 3000 लोगों ने कलाम कबूल किया। शायद वो 1 तोड़े वाला था या 2 तोड़े या 5 तोड़ों के बराबर उसके पास नॉलेज था। अजीजों, जितना भी नॉलेज है उसका हिसाब देना होगा। याद रखें, इसकी बरकतें भी हैं और इसकी सजा भी है। याद रखें, यहाँ पर लिखा है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। हालेलुया। हमें भी फौरन से जो भी नॉलेज, जो भी गवाही हमारे पास है, हमें उसको जल्दी से दूसरों को बताना है अभी। हालेलुया। आप सब लोग सुन रहे हैं? आमीन। हालेलुया। हमने इस कलाम को दूसरों को बताना है। गवाही जो हमारी जिंदगी में है, जो ब्लेसिंग है, देनी आ गई गवाही। इसी तरह जिससे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने माल का रुपया, अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि मेरे पास नॉलेज थोड़ा है। जैसे जनाब मूसा को खुदा ने जब नबूवत दी, जब उसको जिम्मेदारी दी, कहा कि मिस्र में से इसराइलियों को निकाला, उसने कहा जी मैं थथा हूँ, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं हकलाता हूँ, मैं तो सही बोल नहीं सकता। ये उज़र जो है वो शख्स करता है जिसके पास जो मिस्र के सारे अलूम की तालीम है। बहाना जो लाना है तो वो पढ़े लिखे बंदे ने भी ला देना है। उन्हें भी अपनी कोई ना कोई उज़र पेश करना है कि जी मेरे को टाइम नहीं, मैं नौकरी करना है, मैं पढ़ा लिया बड़ा, मैनू बड़ा, मेरे को तो टाइम ही नहीं गा। ये बात नहीं है। खुदा ने पूछना है, जो ब्लेसिंग दी है वो खुदा की तरफ से है, जो तोड़े हैं, वो जो बरकतें हैं, थोड़ी या बहुत ही बोलना आता है ना, ये भी एक तोड़ा है। याद रखें अजीजों, में जवाब देना होगा। लेकिन एक और बड़ी बात, खुशी की बात क्या है, गौर से सुनिएगा। बरकत की बात क्या है, ब्लेसिंग की बात। लेकिन बड़ी मुद्दत के बाद यूं हुआ, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। ये रोज़े क़यामत होगा
जब खुदावंद यीशु मसीह ने सारे बड़े छोटे मुर्दों को जिंदा करना और उनसे हिसाब लेना है, पूछना है मैंने तुम्हें ये बरकतें दी थी, जिंदगी से तंदुरुस्ती, घर मकान, जो भी कुछ है, आपका कुछ भी नहीं है, जिंदगी है, निजात है, खुदा की पहचान है, उसका कलाम है, इसका जवाब देना होगा। लिखा है जिसके पास 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और ले आया। कितनी रूहें बचाई हैं, वो सारी सामने आ जाएंगी। घर वालों को बचाया, बाहर वालों को बचाया, एक को भी नहीं बचाया, खुद बचे या नहीं बचे, इसका हिसाब होगा। आए खुदावन तूने 5 तोड़े मेरे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। ये है वो ब्लेसिंग। दुनिया में भी खुदा के माल से हम लेन देन करेंगे, ब्लेस्ड होंगे, खुशहाल होंगे। जो बरकतें खुदा ने दी हैं, जब हम इनको दूसरों तक पहुंचाना शुरू करेंगे तो हम बहुत बाबरकत हो जाएंगे, किसी चीज की थोड़ी कमी नहीं होगी। खुदा के माल से हमने बिजनेस करना है, अपने से नहीं। खुदा ने जो भी दिया उसके साथ, हालेलुया। उसने शाबाश दी, उसने कहा कि तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो, यानी जन्नत अल फिरदौस में अगर शरीक होना है तो फिर हमें जो कुछ भी मिला हुआ है, थोड़ा या ज्यादा, उसको ईमानदारी से हमने दूसरों तक पहुंचाना है। उस गवाही को, उस खुशखबरी को, उस अच्छे एटीट्यूड को, मोहब्बत को, जो खुदा की तरफ से चीजें हमें मिली हैं। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन तूने वो तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। यहाँ पर भी खुदा में नुकसान नहीं होने देगा, कोई घाटा, कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा खुदा में बरकत देता जाएगा, उतने ज्यादा लोग हमारे लिए डिवाइन हेल्पर्स खड़े करेगा। हमारे करीब मददगार होते हैं, करीब हमें प्यार करने वाले होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं रहे होते। हमारे करीब हमारी तरक्की का वसीला बनने वाले होते हैं, हमारे बच्चों की, हमारे घराने की तरक्की का, हमारे चर्च की तरक्की का। हम उन डोनर्स को जो हमारे करीब होते हैं, हम उन डिवाइन हेल्पर्स को पहचान नहीं रहे होते। जब हम ईमानदारी से, ध्यानदारी से, लिखा है क्या लिखा है कि हाँ, अच्छे और ध्यानदार नौकर। जब हम अच्छाई से, नेकी से, ध्यानदारी से खुदा के काम को करेंगे तो फिर हमें बरकत मिलेगी। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदा मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, लोग और तरह की बातें बड़ी बताते हैं, लेकिन खुदा का काम को नहीं करते। नॉलेज रखते हैं कि खुदा बड़ा सख्त है, गल्लां दसणगे, काम टगेदा नहीं करनगे, वो सजा पाणगे। लिखा है कि तू सख्त आदमी है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता है, और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। मतलब वो बंदा भी जो कहता मुझे नॉलेज नहीं है, वो ये बातें कर रहा है। जो बंदा उज़र बयान कर रहा है, उसको सबसे ज्यादा कलाम का पता है, वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाएगा। देखिए वो कह रहा है ना, बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। लोग कहणगे जी सानू बड़ा रब तो डर आंदा है, असी नहीं दुआ करनी, सानू बड़ा डर लगता है, असी कलाम नहीं सराहना ते तुहानू सजा मिलेगी। फिर कई बार लोग कहते पास्टर साहब सानू शर्म आउंदी, तुसी आप ही दुआ करो, तो उत्थे फिर हिसाब होएगा। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूँ। जहां से आपको उम्मीद भी ना होगी वहां से लोग आपके साथ अटैच हो जाएंगे, वहां से लोग खुदा को कबूल करेंगे, खुदा की बादशाही का हिस्सा बनेंगे। हालेलुया। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस उससे वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। हालेलुया। अगर आप खुदा का काम करते जाएंगे बरकतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी
जो उसके पास है ले लिया जाएगा। अगर आप खुदा का काम नहीं कर रहे, बस फनकारियाँ वडेरियाँ इधर उधर बातें चीतें, दुनिया में तो शायद चल जाएगी आपकी बातें, पर आप लोगों को कंट्रोल कर लेंगे और मुंह बंद कर देंगे। यहाँ तक लोग के पादरियों को भी वो जो है ना वो चुप करवा देते हैं और खुदा का काम नहीं करते। लेकिन याद रखें, लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदा की बरकत हो। अगर आप रोने से दांत पीसने से बचना चाहते हैं, इस दुनिया में गमों दुखों से परेशानियों से बचना चाहते हैं, उसका काम करें ईमानदारी से। खुदा आपको बढ़ाएगा, बरकत देगा। खुदा आपको यहाँ भी बरकत देगा, आगे भी बरकत देगा। और यहाँ पर लिखा है क्या करें, उससे बाहर अंधेरे में जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसको। अजीजों याद रखें, आज हमारे पास मौका है। खुदा ने जो भी हमें स्किल दी है, जितनी भी बरकत दी है, उससे लेन देन करें, रूहों को जीतें, खुदा के लोगों के पास गवाही दें, कलाम लेकर जाएं, उनके लिए दुआ करें। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। आमीन।